जय श्री राधे कृष्ण। भक्त चरित्र में हम लोग मीरा जी के बारे में सुन रहे हैं। मीरा जी को संसार से विमुख देखकर उनके पति भोजराज ने दूसरी शादी की और कुछ दिनों बाद वे चल बसे। मीरा जी सदैव साधु संगति में रहती और अपने गिरधर लाल के प्रेम में डूबी रहती। उनकी साधु संगति को देखकर उनकी ननद उदाबाई ने उन्हें समझाया कि इस तरह से आपके चरित्र को देखकर, आपके साधु संगति को देखकर ये राजा को दुख होता है, राजा की प्रतिष्ठा जाती है, तो आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन मीरा जी नहीं मानी। वो बोली जो मुझे साधु संगति में ही रहना है, इसी में मुझे आनंद है। तो उदाबाई ने राणा जी को समझाया और राणा जी ने विष का प्याला मीरा जी को भेज दिया, चरणामृत कह करके। जब मीरा जी ने ये जानते हुए कि ये विष का प्याला है, विष का पान किया और विष का पान करने के बाद उनके चेहरे की कांति कोटि गुना बढ़ गई। उनका चेहरे पे एक अद्भुत मुस्कान, एक दैदीप्यमान तेज आ गया। इसके बाद एक दिन गिरधर लाल के साथ मीरा जी अपने कमरे में चौसर खेल रही थी, उनसे बातें कर रही थी। ये सब गुप्तचर के द्वारा राणा जी को जब पता लगा तो वे हाथ में तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़े और केमाल खुरवा कर बोले कि कहाँ है, उन्हें बताओ कहाँ छुप गया है वो जिनसे तुम अभी बात कर रही थी। मीरा जी ने कहा कि उन्हें आपसे कोई शर्म थोड़ी आती है जो वो आपको देखकर छुप जाएंगे, वो तो यहीं हैं। तो इस तरह राणा जी स्तब्ध खड़े रह गए और वापस लौट आए। एक दिन एक नीच पुरुष साधु का वेश बना करके मीरा जी के पास गया और कहने लगा कि आपके भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपके साथ अंग संग करूं। तो मीरा जी ने कहा कि जब भगवान ने आज्ञा दी है तो आपको संकोच कैसा, आप भोजन के उपरांत आप निश्चय ही अंग संग कीजिए, निर्भय होकर अंग संग कीजिए। ये सुन करके वो साधु, वो नीच पुरुष जो साधु वेश में था, वो मीरा जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हरि भक्ति का दान मांगा। इसके बाद एक दिन राणा जी काले सांप के पिटारे में काले सांप को मीरा जी के पास भेज दिया और कहा कि इसमें शालिग्राम है। मीरा जी ने जब उसे खोला तो उसमें शालिग्राम ही पाया। ये देखकर उन्हें काफ़ी आनंद हुआ। मीरा जी एक बार वृंदावन गई और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी से मिली। जीव गोस्वामी ने ये उनका ये था कि वो कभी स्त्रियों से नहीं मिलते थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। मीरा जी खिड़की से बाहर ये सुन रही थी। मीरा जी ने कहा कि मैं तो समझती थी कि व्रज में सिर्फ नंद नंदन ही एकमात्र परम पुरुष है, बाद बाकी तो सब स्त्रियाँ ही हैं। ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? ये सुन कर के जीव गोस्वामी बाहर निकल आए और मीरा जी के चरणों पे गिर पड़े और उनसे काफ़ी वार्ता उनसे मिले। मीरा जी ने कहा कि मैं हर प्रकार से आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। दोनों में वार्ता हुई। इसके बाद मीरा जी वहाँ पे भगवान के और माता राधा के युगल स्वरूप के दर्शन करके उनका प्रेम अपने हृदय में संजोए अपने घर लौट आई। जब उन्हें इस तरह से सताए जाने लगा अपने घर में, तो वे द्वारका चली गई और वहीं पे अपने जीवन के अंतिम 2 साल तक रही। जब मेवाड़ में महारानी को लगा कि उन्होंने गलत किया है, मीरा जी के साथ गलत हुआ है, उनकी भक्ति को वो जान गई, तो उन्होंने कई ब्राह्मणों को भेजा मीरा जी को बुलाने के लिए। सभी ब्राह्मण वहाँ पहुँचे द्वारका में और मीरा जी से प्रार्थना की कि आप वहाँ चलिए, घर चलिए। मीरा जी ने मना कर दिया, तो सभी ब्राह्मणों ने वहाँ पे अनशन करने के लिए बैठ गए और अनशन करने गए। तो मीरा जी ने कहा जी ठीक है, मैं अपने प्रभु से आज्ञा लेकर आती हूँ। और वे उनसे आज्ञा लेने के लिए गर्भगृह में गई। किवाड़ बंद हुआ और नृत्य करते करते वे अंततः भगवान के चरणों में ही समा गई। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।